हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को ही आसान बनाने के लिए हम आज एक वीडियो बनाए। आज कितना तारीख है? आज तारीख है 1 दिसंबर। ठीक है, आज डेट कितना है? 1 दिसंबर। और हम लोग का एग्जाम कब होने वाला है? 15 फरवरी को। ठीक है, मतलब 2 मंथ और ये 15 दिन बोल सकते हैं, मतलब 2.5 मंथ बोल सकते हैं। तो उसको 2 मंथ ही मान करके चल रहे हैं अभी। तो आज हम आप सभी के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम 2 मंथ में अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो ये समय है 2 मंथ 15 दिन, हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 2 महीना मतलब इनफ टाइम है हम अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो देखो दोस्त, पढ़ने वाले के लिए तो 2 महीना काफी है। ठीक है, अब जो साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा और आने वाला भी ये जो 2 मंथ है उसमें भी अगर कुछ नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो फिर बेकार ही है। तो जो बच्चा भी मेहनत करने के लिए रेडी है, ठीक है, जो बच्चा मेहनत करने के लिए रेडी है उसके लिए 2 महीना काफी टाइम है। ठीक है, अगर आप पहले जो ये 10 महीना गुजरा उसमें भी कुछ पढ़े लिखे हैं तब तो और आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब यस है। ठीक है, 2 महीना पर्याप्त समय है हमारे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर वो 2 महीना इनफ टाइम है हमारे पास तो हम उस 2 महीना में क्या करें और कैसे करें। ठीक है, तो हम आपका जो बोर्ड एग्जाम का ये जो है मतलब जो भी है इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम 3 कैटेगरी में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो अपना ये समय बचा हुआ उसको इस 3 कैटेगरी में बांट करके फॉलो करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि एक दिन फॉलो किया बाकी दिन फिर वैसे ही जैसे अभी तक चलते आया, वैसा नहीं। अभी जो भी हम स्ट्रेटजी ये सब बताने चाह रहे हैं अगर आप इसको आगे 2 महीने फॉलो करते हैं, मतलब आज 1 दिसंबर से लेकर के 12-14 फरवरी तक, तो आई गारंटी कि मतलब आपको 90+ मार्क्स तो आएगा ही बोर्ड में। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले करना क्या। हम इसको 3 कैटेगरी में बांट दिए, 3 सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हमको कहीं जाना है, जैसे सपोज अगर किसी को बोर्ड पे लड़ाई करने जाना होता, ठीक है, बॉर्डर पे लड़ाई करने जाना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपना गन को रेडी करेगा। अब गन रेडी करने के लिए मतलब सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट रेडी करेगा, उसमें अच्छा गन डालेगा, अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं, गोली ये सब डालेगा। फिर अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक बनाएगा। अब कोई जो बीमार है उस सैनिक को तो नहीं भेज सकता है, तो मतलब क्या एक प्रोसेस होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या करना आपको कि जो भी फोन ये सब है, फोन, टैबलेट, लैपटॉप ये सब, उसको यूजलेस वर्क के लिए नहीं यूज करना कभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोन ओपन किए रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, ये सब के लिए नहीं यूज करना। ठीक है, दूसरा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाटी शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर जो बेकार का वीडियो है ये सब से बहुत ज्यादा दूरी बना करके रखना। ठीक है, और क्या करना है? सबसे पहले कीप डिस्टेंस फ्रॉम टाइम पास फ्रेंड सर्किल। जैसे अभी क्या होता, अभी तक तो हम लोग सभी स्कूल जा रहे थे, सब दोस्त एक जगह मिलजुल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था। और अभी क्या हो गया कि स्कूल भी बंद हो जाता। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक क्या होता, स्कूल बंद हो जाता। तो होता क्या है, हमारे दोस्त, क्रश ये सबसे दूरी बन जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि वो कैसा, वो कैसी है, इस तरह से। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये सब जो टाइम पास फ्रेंड सर्किल है उन सब से भी दूरी बना करके रखे। ठीक है, और ये सिर्फ कितना दिन करना, अभी 2 मंथ तो करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे ये आपके लाइफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, फ्रेंड्स ये सब तो बदलते भी रहते हैं, तो अपने समय को वैल्यू करें। ठीक है, और थर्ड है अरेंज ए सुटेबल प्लेस फॉर अ स्टडी। जैसे ठीक है, जैसा हम बोले कि सैनिक को तैयार होना होता उसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता, तो आपको भी क्या करना है कि अपने घर में कोई एक ऐसा रूम ढूंढना है जो बहुत ज्यादा शांत हो। ठीक है, सबसे पहले क्या हो, बहुत ज्यादा शांत हो। फिर वहां पे एक स्टडी टेबल लगा ले, वहां पे प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट कर ले। ठीक है, दिन में तो मे बी अगर वहां पे विंडो है, सनलाइट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक लाइट का अरेंजमेंट कर ले। और अभी ठंड का समय है तो फैन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और एक वाटर बोतल हमेशा रखे जिसमें पानी भरा हुआ रहे, ताकि बीच बीच में पीते रहे, जिससे क्या होगा, थोड़ा बॉडी सही रहेगा। अभी तो ठंड है तो उतना ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये तो था कि अपने आप को तैयार कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं, ठीक है। ये हुआ कि आपको रेडी किया गया। अब जैसे रेडी किया गया, जैसा सैनिक जा रहा था बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए, तो उसको पहले रेडी करवाए, अच्छा सा कपड़ा मिला, जो मतलब बुलेट प्रूफ ये सब जैकेट ये सब रहता वो मिल गया। अब इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, गन AK-47 ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही अब आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप स्टडी मटेरियल का जुगाड़ कर ले, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, जैसे लास्ट 10 से 12 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप खुद खरीद ले, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं आता है, 300-400 के अंदर मिल जाएगा आपको। तो वो क्वेश्चन बैंक रख ले, फिर सैंपल पेपर भी रखे, ठीक है, वो भी आ जाता है 200-250 में। और आप जो आज तक पढ़ते आए वो सब नोट्स, ठीक है, मतलब आप 10 महीना जो भी पढ़े, इसमें क्या है आपका टेस्ट, आपके टीचर आपको नोट्स लिखाते होंगे, तो वो नोट्स को भी रखे अपने साथ। एंड सेकेंड थिंग, एक जैसे हर सब्जेक्ट के लिए एक कॉपी रखे, ठीक है। जैसे सपोज हमें ये कॉपी रखे हुए, ये एक मैथ का, सपोज ये साइंस के लिए हम कॉपी रखे, तो जैसे देखिए आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसमें 3-4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है क्वेश्चन। जैसे सेक्शन ए में रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो 1 मार्क्स का होता। सेकंड बी या ग्रुप बी में होता है 1 लाइन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, ये भी 1 या 2 मार्क्स का होता है। फिर होता है लॉन्ग, ठीक है, जो 3 या 5 नंबर का होता, इस तरह से बांटा हुआ रहता। तो आपका जो कॉपी रहे उसमें भी वैसा ही कर देना कि मतलब जैसे ये 10 पेज है तो इसको इधर बांट लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन के लिए हो जाए, फिर कुछ पेज को कर लिए जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन हो जाए, और फिर जो सेक्शन है उसको लॉन्ग टाइप में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आप जब आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर या नोटबुक, तो आपको पता चल जाता होगा। जैसे अब इंग्लिश में ही है, और सपोज मान लिया जाए जैसे वन टॉप कैसे है बोले, जैसे अकबर का मृत्यु कब हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया। तो क्या है, ये एक सिंपल मतलब एक वर्ड में इसका मतलब एक वर्ड में आंसर लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई डेट फिल करना, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो उसको आप 1 मार्क्स वाला में लिख ले, ठीक है। अब जैसे जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में बताना, तो वो मतलब 4-5 लाइन का आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसको शॉर्ट आंसर टाइप में रखे, मतलब जो 3 या 4 मार्क्स का आता है। अब फिर जैसे सिविलाइजेशन ये सब के बारे में पूछ लेता है, जो बड़ा आंसर है, ठीक है, तो उसको 5 नंबर वाले के कैटेगरी में डाल दे। तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड थिंग। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्या, सबसे पहले कि जैसे देखिए हम कोई भी इंसान दिन में ना, हमें मतलब पूरे दिन में हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे अगर कोई किसी इंसान का क्या है कि वो सुबह 10-12 बजे उठेगा और वो ज्यादा रात तक काम करता है। दूसरे कैटेगरी का इंसान वो होता है जो सुबह बहुत पहले उठेगा और सुबह 10-11 बजे तक अच्छे से काम करेगा और फिर वो दोपहर में नींद लेगा। मतलब ये कि आपके समय आपके दिन में, मतलब दिन में आप ऐसे भी हो, आपके लिए एक समय ऐसा होगा जिस समय आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे, ठीक है, और दूसरा समय ऐसा होगा जिस समय आप लो फील करते होंगे, आपको काम करने का उतना इच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना जो एनर्जेटिक समय है, जिस समय में आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक समझते हैं, सबसे पहले उस समय को पहचाने और कोशिश करें कि उसी समय में पढ़े, ठीक है। और क्या करना है कि आपका जो पूरा दिन है उसको 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लेना। एक शिफ्ट में, ठीक है, एक शिफ्ट में आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है, आपको सिर्फ याद करना है, जो छूटा हुआ है उसको पढ़ना है, या जिस सेक्शन में आप कमजोर है, ठीक है, और या आपका जो चैप्टर कमजोर है उस पर ध्यान देना, मतलब लर्निंग करना। एंड सेकंड, जिसमें क्वेश्चन बैंक सोल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सोल्व करने में जैसे 3 घंटा का पेपर रखता है, तो आप टाइमर सेट करके रखे कि हाँ, एक जैसे मान लिया जाए सैंपल पेपर 1 उठाएं या क्वेश्चन बैंक लिए, तो उसके लिए एक टाइमर सेट करें और 3 घंटा में उसको बनाए, ठीक है। 3 घंटा, अब जितना देर लगता है उतना बना ले। 3 घंटा का टाइम रखे, अगर पहले बन जाता आप सबसे तो ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड कर लेना, एक में पढ़ना और दूसरे में क्वेश्चन बैंक सोल्व करना, ठीक है। और फिर सेकंड क्या करना, मतलब और क्या, स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ डे, डोंट स्टिक टू वन फॉर लॉन्ग टर्म। अब क्या करना है, जैसे सपोज अगर हम मैथ पढ़ने बैठे
तो होता क्या है, 2-2 घंटे 3-3 घंटा सिर्फ मैथ ही पढ़ रहा है। इससे होता क्या है, सबसे पहले तो बोर हो जाते हैं और फिर बोर होने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। जैसे हम अपना बताते हैं, मेरा क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को 2 घंटे तक पढ़ते हैं तो फिर उसमें हम सही रहते हैं। जैसे ही वो 2 से एक्सटेंड करके 3 ले जाना चाहते हैं तो फिर मतलब वो बोरिंग सा लगने लगता है। तो आपको भी ऐसे ही करना कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना एक दिन में, जिससे क्या हो, इंटरेस्टिंग बना रहे और आप बोर भी ना हो। एंड थर्ड, कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। ठीक है, अपने समय का ना रिकॉर्ड रखे, ट्रैक रखे। जैसे मान लो सपोज आप अभी 2 घंटा पढ़े, तो इसको लिखे कि हम सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, फिर उसके बाद ब्रश किए, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर थोड़ा देर आराम करे, रेस्ट करे, अपना फेवरेट सॉन्ग सुने, फिर कुछ देर पढ़े। इस तरह से इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। क्या आप सब आपके पास जो समय है उसको सही काम के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं या गलत कामों के लिए भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इससे आप अपने समय को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। एंड लास्ट थिंग कि आप जो कुछ भी पढ़े, ठीक है, आप जो कुछ भी पढ़े उसको रिवाइज करना कभी नहीं भूले। ये बहुत जरूरी है। होता क्या, हम लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत कुछ, जैसे आज निकाले, आज सारा नोट्स पढ़ लिए, फिर उसको रिवाइज ही नहीं किए, तो इससे क्या होता है ना, हमारे माइंड से वो निकल जाता है। फिर एग्जाम जब हम बोर्ड लिख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, अरे पढ़े तो हम सब कुछ थे लेकिन लिखते समय भूल गए। तो ये इसी के वजह से होता है, लोग याद रिवाइज नहीं करते उसको। आप कोशिश करें कि आप जो भी मतलब सप्ताह से मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़े, संडे को उसको रिवाइज करें, या मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़े, सैटरडे को सारा रिवाइज करें और संडे को फुल डे रेस्ट रखें। क्योंकि हमारा शरीर जो है ये भी एक मशीन है, इसको भी आराम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को अपने शेड्यूल को डिवाइड करके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए एग्जाम तैयारी कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।